हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम बात करते हैं डी और एफ ब्लॉक के तत्वों के बारे में। हमने जूनियर क्लास के अंदर एस और पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पी ब्लॉक के वर्ग संख्या 13, 14 की बात की थी और वर्ग 15, 16, 17, 18 जो कि अपने सीनियर में लगता है, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी है। पहले हम डी और एफ ब्लॉक के तत्वों के बारे में बात करते हैं। डी ब्लॉक के तत्व कौन से तत्व होते हैं? हमने वैसे पढ़ा था पहले कि वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में भरा जाता है वो सभी एस ब्लॉक के होते हैं, और इसी प्रकार जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में भरा जाता है वो सभी पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इसी प्रकार जिन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरा जाता है वो सभी तत्व डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। यानी जिन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरा जाता है वो डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। स्थान की बात करें आवर्त सारणी में, एस ब्लॉक आता है पहले, उसके बाद में डी ब्लॉक के तत्व आते हैं, उसके बाद पी ब्लॉक के तत्व आते हैं। तो कहने का मतलब हुआ एस और पी के बीच में डी ब्लॉक के तत्व आते हैं आवर्त सारणी के अंदर। और डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहा जाता है, यानी ट्रांजिशनल मेटल। सामान्यतः सभी डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है, लेकिन कौन से ऐसे तत्व हैं जिन्हें संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता है, उसकी भी हम बात करेंगे यहाँ पर। डी ब्लॉक के तत्व जिसमें परमाणु अथवा आयन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में डी कक्षक यानी अपूर्ण हो, जिसके अंदर डी कक्षक अपूर्ण यानी आधा भरा हुआ हो, वे सभी तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। और जिन तत्वों का डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व नहीं होते हैं, कौन से तत्व नहीं है, यहाँ पर हम बात करेंगे जिंक, कैडमियम और मरकरी की बात करें, Zn, Cd और Hg संक्रमण तत्व नहीं है। इन्हें संक्रमण तत्व क्यों नहीं है? क्योंकि इनमें डी कक्षक जो होता है वो पूरा भरा हुआ होता है अथवा अपूर्ण नहीं है। तो इनके जैसे हमने एक उदाहरण लिखा है नीचे, जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पहले हम परमाणु का लिखा हुआ है जिस पर कोई चार्ज नहीं है, Zn का। हमें पहले पता है कि जिंक का परमाणु क्रमांक क्या है। आवर्त सारणी के अंदर जिंक 3D के अंदर सबसे लास्ट में आता है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेर्स, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और लास्ट में जिंक 30 नंबर पर है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे पहले हम एस में भरते हैं, 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, 3s, 3p और फिर 4s में पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरा जाता है, उसके बाद में भरते हैं 3d। और इसी कारण डी श्रेणी आवर्त सारणी में चौथे आवर्त से प्रारंभ होती है। 7 आवर्त हैं, उसमें डी श्रेणी जो प्रारंभ होती है 3D से, वह चौथे आवर्त के अंदर प्रारंभ होती है। जैसे हमने पहले जूनियर के अंदर ओ बाउ का सिद्धांत पढ़ा था, उसके अंदर हमने देखा था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे भरते हैं। यहाँ पर 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 यानी 2 और 2 4, 6 और 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20 और 10 30 टोटल इलेक्ट्रॉन है, ऊपर वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और जो आगे दिए गए वो क्या है, कोष की संख्या है। पहले कोष में दूसरा, तीसरा कोष और 4s चौथे कोष में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो लास्ट में इलेक्ट्रॉन डी उपकोष यानी में भरा हुआ है, ये डी कक्षक है, और डी उपकोष के डी कक्षक हैं, यानी डी में 5 कक्षक हैं, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। और तो ये 10 इलेक्ट्रॉन ऊपर है, कहने का मतलब ये पूरा भरा हुआ है, इसलिए ये संक्रमण तत्व नहीं है। इसी प्रकार Zn2 प्लस आयन है, इसमें 28 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ पर 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s0, 3d10 यानी s में इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, क्योंकि हमें यहाँ कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी और डी कक्षक पूरा भरा हुआ है, ये भी संक्रमण तत्व नहीं है। तो दोनों के अंदर परमाणु और आयन में डी कक्षक पूरे भरे हुए हैं, इसलिए संक्रमण तत्व नहीं है।